Electric charge. Charge is the property due to which one charged particle can exert electric force on another charged particle. इसको समझते हैं. चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा सकता है. उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स. सपोज आपके पास दो पार्टिकल हैं और इनके पास केवल मास है m1 एंड m2. तो मास के कारण ये आपस में जो फोर्स लगाएंगे इसको बोलेंगे ग्रेविटेशन फोर्स. अब सपोज दो और पार्टिकल है, इसके पास चार्ज है, चार्ज वाली प्रॉपर्टी है Q1 एंड Q2. चार्ज को Q1 और Q2 से मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूँ. ऐसा नहीं कि इनके पास मास नहीं होगा, मास तो किसी भी पार्टिकल के पास रहता है. तो यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स. और उसका कारण जो होगा वो होगा चार्ज. चार्ज वाला जो फोर्स होता है वो तुमको पता होगा, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. वो वाला फोर्स उसका जो कारण होता है, उसका कारण कौन सा होता है, उसका कारण कौन है, तो चार्ज. लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, इसके पीछे जो कारण है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज. चार्ज को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है. इट इज़ प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. किसी पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे चार्ज. सिंपल मतलब है कि अगर पार्टिकल के पास चार्ज नहीं होगा तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. बट चार्ज होगा तो इट कैन एक्सपीरियंस फोर्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. चार्ज देखो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. देखो अगर चार्ज एक ही टाइप का होता तो फिर केवल लाइक चार्जेस होते और लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता. लेकिन तुमको पता है कि अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है. इसका मतलब कि चार्ज का टाइप जो है, दो टाइप का चार्ज होता है, उसमें से एक टाइप को पॉजिटिव बोला जाता है और दूसरे को नेगेटिव. चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे होता है उसको पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर मेज़र करते हैं तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है. और उतना ही चार्ज, उतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज प्रोटॉन पर भी रहता है, बस साइन ऑपोजिट होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. 1.6 × 10⁻⁻19 को लिख सकते हो E. इसका मतलब है कि प्रोटॉन पे चार्ज लिख सकते हो +E और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लिख सकते हो -E. इसके बाद न्यूट्रल बॉडी. न्यूट्रल बॉडी वो बॉडी होता है जिसके पास नेट चार्ज 0 होता है. ऐसा नहीं कि उस पर चार्जेस नहीं होते, चार्ज पार्टिकल्स उसमें भी होते हैं, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं, सो डैट कि वो उनका चार्ज जो होता है वो बैलेंस हो जाता है. न्यूट्रल बॉडी हैज़ नो नेट चार्ज और दिस मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉडी इज़ इक्वल. मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज. इसके बाद आते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी. सपोज एक बॉडी है जो कि न्यूट्रल है और उसके पास 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूट्रल है. अब इस न्यूट्रल बॉडी को तुमको बनाना है पॉजिटिवली चार्ज. कैसे बनाओगे, तो एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी विच हैज़ नेट पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेट पॉजिटिव चार्ज होगा. इट अकर्स व्हेन द बॉडी लूजेज इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स. अगर ये कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, देखो इलेक्ट्रॉन्स को ही लूज़ किया जा सकता है, प्रोटॉन को लूज़ नहीं किया जा सकता है. कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, तो इसके पास बचेगा अब 10 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 9 इलेक्ट्रॉन बचेगा. तो इसके पास देखो नेट चार्ज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, +E. तो एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ करता है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस पर +E चार्ज आ जाएगा. उसी तरह से दो इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ करता है तो 2E इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस पर आ जाता है, +2E. इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनता है. इसके बाद बात करते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी. इट बॉडी विच हैज़ नेगेटिवली नेट नेगेटिव चार्ज. दिस हैपन्स व्हेन बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन. अब देखो अगर ये जो है ना, पहले केस में यहाँ पर क्या हुआ था, इट लूज इलेक्ट्रॉन, लॉस इलेक्ट्रॉन हुआ था.
अब अगर बॉडी गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, सपोज एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, गेन इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो इसके पास 10 पॉजिटिव चार्ज बचेगा और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने के कारण 11 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बचेगा। तो इसका मतलब है कि माइनस ई चार्ज आ जाएगा। नेट चार्ज कितना आएगा? माइनस ई चार्ज। तो इसी तरह से अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, -2e। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं चार्ज की। क्वांटाइजेशन मतलब होता है कि चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट अमाउंट्स एज मल्टीपल्स ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज। तो ये बोल रहा है कि चार्ज जो अवेलेबल होते हैं वो मल्टीपल्स, इंटीजर मल्टीपल ऑफ एन, क्यू इक्वल्स टू एन ही होता है। किसी भी बॉडी पर चार्ज कितना हो सकता है? क्यू इक्वल्स टू एन ही हो सकता है, जहाँ एन इज़ इंटीजर और ई इज़ द एलिमेंट्री चार्ज दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्री चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर का चार्ज का मैग्नीट्यूड। ऐसा क्यों हो सकता है? तो देखो, किसी भी बॉडी को जो चार्ज दिया जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। इस तरह से इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है कोई बॉडी, या फिर उस लूज़ कर सकता है। तो इसीलिए जब भी चार्ज आएगा बॉडी पर, वो या तो इंटीजर टाइम्स मल्टीपल्स ऑफ एलिमेंट्री चार्ज आएगा। अगर जैसे मान लो कि बॉडी को 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो उस पर चार्ज आएगा -2e, नेगेटिव चार्ज आएगा। जब बॉडी गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह से कोई बॉडी मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसको +2e पॉजिटिव चार्ज आएगा। कभी भी मतलब 2.5 नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता, आधा इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल चार्ज नहीं है। 0.5 इलेक्ट्रॉन, किसी को आधा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हो, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। इसके बाद आते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज ऑफ बॉडी इज द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट। तो ये बोल रहा है कि टोटल Q टोटल इक्वल्स टू Q1 + Q2 + Q3। अगर किसी बॉडी को जैसे +2 माइक्रोकूलम चार्ज देते हो और -3 माइक्रोकूलम, साथ दोनों चार्ज एक ही साथ देते हो, तो एक्चुअली तुम उसको ना कितना चार्ज दे रहे हो, तो इन दोनों को ऐड कर दो, +2 और -3, मतलब -1 माइक्रोकूलम चार्ज ही केवल दे रहे हो तो उस बॉडी को। तो दिस चार्ज होते हैं, एडिशन होता है विथ अलजेब्रा, मतलब साइन के साथ तुमको ऐड करना पड़ता है। दिस इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसमें कंजर्व रहता है, टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। आइसोलेटेड करने का मतलब क्या हुआ है कि उस बॉडी को बाहर से चार्ज नहीं दे रहे हो, एकदम अलग थलग है, उस पर जो भी चार्ज है खुद का है, तो उसका जो खुद का चार्ज रहेगा ना वो कांस्टेंट रहेगा। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो ये तुम क्रिएट कर सकते हो और ना इसको ख़त्म कर सकते हो। एग्जाम्पल, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द सिल्क गेन्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, कीपिंग द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम अनचेंज। फॉर एग्जाम्पल, ये बोला जा रहा है कि अगर किसी ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हो तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क पे उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसका मतलब है कि टोटल चार्ज तो यहाँ पर 0 ही रहा, क्योंकि देखो ग्लास रॉड और सिल्क के पास पहले चार्ज कितना था, 0, और रबिंग के बाद रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट का, तो नेट चार्ज तो अभी भी 0 होगा। ऐसा नहीं है कि तुमने चार्ज को क्रिएट किया, जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पर आया उतना नेगेटिव चार्ज जो है सिल्क पर भी क्रिएट हो गया। डेट्स वाई टोटल चार्ज 0 ही रहा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।